कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। परिस्थितियां टूट रही हैं और हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर हमारे साथ ऐसा क्यों होने दे रहे हैं। परंतु मित्र, जब भगवान किसी आत्मा को महान भूमिका के लिए चुनते हैं तो उसे पहले परीक्षा और तपस्या से गुजारते हैं। ये उनके प्रेम का संकेत है, न कि दूरी का। याद करो महाभारत में पांडवों का वनवास, राम जी का वनवास, मीरा का तिरस्कार और श्री कृष्ण का अपना बचपन तक संघर्षों से भरा होना। हर महान आत्मा को पहले अकेलेपन, गलतफहमियों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ा ताकि वो अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सके और जगत को प्रकाश दे सके। ठीक इसी तरह आपकी यात्रा भी ईश्वरी योजना का हिस्सा है। परमात्मा आपको गिराने नहीं, गढ़ने में लगे हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं तुम्हारा जो कल्याण करता हूं, पहले तुम्हें परीक्षा देता हूं। योगानंद जी कहते हैं, भगवान कभी किसी को यूं ही नहीं रोकते, थकाते या विलंब करते। वो आत्मा को उस स्तर तक उठाते हैं जहां उसका सामर्थ्य, धैर्य और समर्पण ही उसकी सच्ची पहचान बन जाता है। कभी कभी मन कहता है, क्यों मेरे साथ? परंतु आत्मा कहती है, क्योंकि तुम उसके प्रिय हो, तुम चुने हुए हो। देखो, पांडवों ने तिरस्कार सहा पर अंत में राज्य पाया। सीता मां ने अग्नि परीक्षा दी पर अंत में जगत जननी कहलाईं। और योगानंद जी ने वर्षों तक साधना की, तब दुनिया को आत्म साक्षात्कार का संदेश दिया। समय कठिन हो सकता है, पर योजना दैवीय है। आज जो अंधकार दिख रहा है वो केवल नया प्रभात आने से पहले का मौन है। ईश्वर कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब समय पूर्ण होगा, सब कुछ सुंदर रूप से घटेगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे दुख के दिन बीत रहे हैं, तुम्हारे आंसुओं ने मार्ग बनाया है, और वो शक्ति जो अभी मौन है बहुत जल्द प्रकट होगी। जहां तुम आज हो वो अंत नहीं, यात्रा का तपोभूमि है। भगवान तुम्हें छोड़ नहीं रहे, वो तुम्हें तैयार कर रहे हैं। याद रखो, जो मनुष्य कठिनाई में भी श्रद्धा रखता है उसका भाग्य स्वयं ब्रह्मांड लिखता है। और आज ये संदेश तुम्हारे लिए है कि तुम्हारी सुबह आ रही है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, आगे बढ़ो, परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सारी शक्ति खत्म हो गई है। मन कहता है अब बस, और नहीं सहा जाता। अंधेरा इतना घना लगता है कि जैसे कोई रोशनी बाकी ही नहीं है। पर याद रखो, गिरना दोष नहीं, रुके रहना दोष है। थक जाना स्वाभाविक है, पर हार मान लेना नहीं। योगानंद जी कहते हैं, जब ईश्वर किसी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे भीतर से मजबूत करता है। कई बार जो द्वार बंद हो रहे हैं वे हमारे विरुद्ध नहीं, हमारे हक में बंद हो रहे हैं। यही ईश्वरीय संरक्षण है, क्योंकि जो चीज हमारे लिए नहीं, वो चाहे जितनी आकर्षक हो, वो अंततः हमें गिराएगी, थकाएगी या रोक देगी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मेरे ऊपर भरोसा रखता है मैं उसका कल्याण करता हूं। तो जब जीवन कहे कि यह रास्ता बंद है, यह भी संभव है कि भगवान कह रहे हों, रुको, ये मार्ग तुम्हारे लिए नहीं, आगे इससे श्रेष्ठ द्वार है। कभी कभी वे हमें एक संबंध, एक नौकरी, एक जगह या एक आदत से दूर कर देते हैं, क्योंकि वो चीज हमारी आत्मा की उन्नति में बाधा बन रही होती है। जो छूट रहा है वो हानि नहीं, संरक्षण है। वो समाप्ति नहीं, नई शुरुआत की तैयारी है। हम मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हर योजना बिल्कुल हमारी कल्पना के अनुसार चले, पर ईश्वरीय योजना सूक्ष्म होती है और वो हमारे मन की सीमित बुद्धि नहीं, हमारी आत्मिक उन्नति को देखती है। जब भी आपका मन कहे क्यों मेरे साथ, आत्मा फुसफुसाती है, क्योंकि तुम उसके विशेष हो। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर कभी मनुष्य की इच्छा नहीं छीनता, पर धीरे धीरे उसे अपनी इच्छा के साथ मिलाता है। इसलिए जब कोई योजना विफल हो जाए, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई अवसर दूर हो जाए, उस क्षण खुद से कहो, ये अंत नहीं, ये मार्ग सुधार है। भगवान चाहते हैं कि तुम चमको, सिर्फ अपनी दुनिया के लिए नहीं, पीढ़ियों के लिए प्रकाश बनो। जो आज अंधकार दिखता है वही आगे तुम्हारे तेज का कारण बनेगा। कठिनाइयां हमेशा स्थायी नहीं होती। विपत्ति केवल वो अग्नि है जिसमें सोना शुद्ध होता है और आत्मा जागती है। समय कठिन होगा, दुनिया कठोर होगी, पर भीतर ईश्वर का प्रकाश स्थिर है। बस ये भरोसा रखो, वो मेरे लिए सबसे ऊंची योजना रखता है। और जब तुम थक जाओ तो स्वयं को याद दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है।
धीरे धीरे कदम दर कदम सब कुछ सही दिशा में खुलता जाएगा। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अद्भुत है और ईश्वर अभी उसे गढ़ रहे हैं। कभी कभी दिन ऐसे होते हैं जब बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, जब परिवार के लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब घर, काम, संबंध सब भारी लगता है। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जब मन कहता है आज भी कुछ अच्छा नहीं होगा, उठने का मन ही नहीं है, पर ऐसे ही क्षणों में दिव्य चेतना फुसफुसाती है, धैर्य रखो, ये मौन भी मेरे ही काम का हिस्सा है। गीता कहती है शांति और धैर्य से सब कुछ पूर्ण होता है। जीवन में हर दिन प्रसन्न नहीं होगा, हर मौसम फूलों का नहीं होगा, पर हर अनुभव तुम्हें बनाने आया है, तोड़ने नहीं। योगानंद जी कहते थे दुख कोई दंड नहीं, तुम्हारे भीतर शक्ति जगाने का माध्यम है। आज परिस्थिति कठिन है, कल परिवार में कलह है, कभी कार्यस्थल भारी लगता है, पर विश्वास रखो अंत सुंदर होगा। ईश्वर कहता है अंत हमेशा आरंभ से श्रेष्ठ होता है। यदि तुम आज धैर्य और श्रद्धा से खड़े रह सको तो आने वाला समय तुम्हारे जीवन में प्रेम, सम्मान और शांति को पुनः स्थापित करेगा। बच्चों में फिर संस्कार खिलेंगे, घर में फिर हंसी लौटेगी, दाम्पत्य में फिर सौहार्द बहेगा और काम में फिर सम्मान व अवसर मिलेंगे। और हो सकता है दिन ऐसा आए जब तुम और भी ऊंची जगह पर पहुंचो, जहां तुम कहो अच्छा हुआ भगवान ने मेरी प्रार्थना तुरंत नहीं मानी। क्योंकि कभी कभी ईश्वर हमारे टूटे हिस्सों को जोड़ने में लगा होता है, हमारी बिखरी ऊर्जा को समेट रहा होता है और हमें भीतर से नए सिरे से गढ़ रहा होता है। गीता में कृष्ण कहते हैं जो मेरे ऊपर सदा श्रद्धा रखता है मैं उसका योग क्षेम वाहन करता हूं। इसलिए जब मन टूटे धन्यवाद करो, जब दिल भारी हो प्रार्थना में बैठो, जब आशा धुंधली लगे सांसें गहरी लो और भीतर पूछो क्या ये भी मेरे उत्थान का मार्ग है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि सुबह सबसे गहरी रात के बाद ही होती है और तुम्हारा उषा काल आने वाला है। ये समय हार मानने का नहीं, कृतज्ञ बनने का है। ईश्वर की योजना आपकी योजना से बड़ी है। तुम सोचते हो सुख मिलेगा, पर वो तुम्हें परम शांति देना चाहता है। कभी कभी तुम्हें बस पीछे हटकर भगवान को गाड़ी चलाने देना होता है। यही सच्ची श्रद्धा है। जब रास्ता साफ हो तो भरोसा आसान है, पर जब रास्ता धुंधला हो और तुम फिर भी विश्वास रखो, ये भक्ति की परीक्षा और विजय दोनों है। योगानंद जी कहते थे ईश्वर पर भरोसा तब सिद्ध होता है जब परिस्थितियां तुम्हें डराएं। तो शांत रहो, साधना करो, मन को प्रकाश की ओर मोड़ो और भीतर दोहराओ मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। ये समय भी बीत जाएगा और मैं और भी उज्जवल होकर उभरूंगा। जब जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जब लोग तुम्हारे मन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जब परिस्थितियां डराने लगती हैं, तो स्वयं से पूछो मैं किस पर विश्वास रखता हूं। यदि तुम्हारा भरोसा मनुष्यों पर है तो भय स्वाभाविक है, पर यदि तुम्हारा भरोसा उस परम शक्ति पर है जो इस ब्रह्मांड को संचालित करती है, तो डर कैसा? गीता कहती है अर्जुन, जो मेरे शरण आता है उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। तुम्हारे विरोधी, शत्रु, जलन रखने वाले वे सब केवल पात्र हैं, पर अभिनेता तो तुम हो और निर्देशक स्वयं परमात्मा। यदि संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए फिर भी चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा धर्म की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, तो क्यों डरना? भले परिस्थिति कठिन हो, भले चारों ओर बाधाएं हों, भले रास्ता अंधकारमय लगे, अपने हृदय से कहो मैं उस सृजनहार की संतान हूं जिसने इस सृष्टि को बनाया है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं अवरोधों से घबराओ मत, वे केवल तुम्हारी आत्मा की अग्नि को तेज करने आए हैं। कभी ऐसा लगे कि रास्ता बंद हो गया है, याद रखो ईश्वर दरवाजे बंद नहीं करता, वह केवल तुम्हें उस द्वार से हटाता है जहां प्रकाश नहीं है। जब जीवन तूफान जैसा हो जाए, जब काम धंधा डगमगाए, जब परिवार में मतभेद हो, जब अंदर से हार मानने का मन करे, ठहरो, एक गहरी सांस लो और याद करो मैं प्रकाश का मार्गी हूं। मेरा पथ कठिन हो सकता है पर व्यर्थ नहीं, क्योंकि गीता कहती है कि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए संसार ईश्वर का मंदिर है। मुसीबतें आती हैं तो मन प्रश्न पूछता है ये मेरे साथ ही क्यों, पर आत्मा उत्तर फुसफुसाती है क्योंकि तुम में क्षमता है। हर युद्ध तुम्हें मजबूत बनाने ही आता है। हर दर्द तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति जगाता है। हर संघर्ष तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है।
कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो वीर बनो, युद्ध तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारी जागृति है। इसी प्रकार जीवन की परीक्षा से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना है। जब मन थक जाए, स्थित प्रज्ञ बनो। जब आत्मा टूटे, ध्यान में बैठो। जब संसार धोखा दे, प्रभु का नाम लो, क्योंकि योगानंद जी कहते हैं, हर कठिनाई एक ईश्वरीय धक्का है तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। विपत्ति कमजोरी नहीं लाती, वह ईश्वर पर निर्भरता बढ़ाती है। दुख आत्मा को पवित्र करते हैं और संघर्ष सनातन ज्योति का द्वार। तो आज से संकल्प लो, मैं परिस्थिति नहीं, चेतना से जीवन जीऊंगा। मैं बाधाओं से नहीं डरूंगा, मैं उन्हें साधना बनाऊंगा। परमात्मा मेरे साथ है, इसलिए मैं विजयी हूं। जो दुनिया अभी तुम्हारी आंखों को दिखाई देती है, जो परिस्थितियां आज तुम्हें घेर रही हैं, वे सब क्षणिक हैं। वे आए हैं और समय आने पर विलीन हो जाएंगी। पर जो अदृश्य सत्य है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा, वो सनातन है, अविनाशी है। गीता कहती है, जो दिखाई देता है वह नाशवान है, जो अदृश्य है वही नित्यम शाश्वतम। हर संघर्ष, हर तूफान, हर परीक्षा ये तुम्हें तोड़ने नहीं आए, बल्कि तुम्हें चिन्हित करने आए हैं। ईश्वर चुनिंदा आत्माओं को कठिन मार्ग देते हैं ताकि वे संसार में प्रकाश स्तंभ बन सकें। शायद तुम्हें अभी राह नहीं दिख रही, पर यही अंधकार तुम्हारी अग्नि जगा रहा है। योगानंद जी कहते हैं, परमात्मा आत्मा को कठोर संघर्षों से तराशता है ताकि वह जगत में सुंदर प्रकाश बिखेरे। जो कष्ट तुमने सहा, वह तुम्हारी आत्मा की शक्ति बनकर लौटेगा। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम किसी और के लिए वरदान बन जाएगा। लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे, क्योंकि तुम दर्द में भी मुस्कुराए और तूफान में भी दीपक की लौ बने रहे। याद रखो, तुम्हारी परिस्थिति ईश्वर के लिए अनजानी नहीं। तुम पर जो बीत रही है वह संयोग नहीं, वह मार्ग निर्माण है। एक लंबी सांस लो, अपने भीतर की शांति को महसूस करो और आत्मा से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, परमात्मा मेरे साथ है। उन्हें इतनी प्रार्थना करो जितना समस्या पर चिंता करते हो। देखना, स्थिति बदल जाएगी। हार मत मानो, धैर्य रखो, कुछ और समय टिके रहो। ईश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। वो कभी देर नहीं करते, वो केवल उचित समय चुनते हैं, और वो समय आने वाला है। हे प्रभु, हे परम चेतना, जब शरीर थक जाता है तू शक्ति बन जाता है। जब मन डगमगाता है तू दिशा बन जाता है। जब हम अकेले पड़ जाते हैं तू मौन में अपना आलिंगन भेजता है। हमें वो धैर्य दे कि प्रतीक्षा को साधना बना सकें। हमें वो श्रद्धा दे कि कठिन क्षणों में भी विश्वास न डगमगाए। हमें अपने मार्ग पर स्थिर रख और हमारी आत्मा को प्रकाश की ओर ले चल। तुम्हारा जीवन कोई दुर्घटना नहीं है। तुम जिस चरण से गुजर रहे हो वो दंड नहीं, दिव्य निर्माण है। दुनिया सोच सकती है कि तुम अकेले हो, पर सनातन सत्य यह है कि जहां तुम मौन में हो वहां ईश्वर तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। हर टूटन, हर दूरी, हर प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत, पवित्र और प्रकाशमय बनाने की साधना है। सरल शब्दों में याद रखो, रास्ता कठिन हो तो समझो तुम चुने हुए हो। देर हो रही है तो समझो काम गहरा है। लोग दूर जा रहे हैं तो समझो ईश्वर पास आ रहे हैं। तुम अकेले नहीं, तुम्हें तैयार किया जा रहा है, और जब समय आएगा तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया था। उससे बड़ा, उससे उज्जवल, उससे पवित्र। बस धैर्य रखो, श्रद्धा रखो और हर सांस में ईश्वर को महसूस करो। यही तुम्हारी विजय का आरंभ है। अगर ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर की योजना पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जो आज खुद को अकेला समझ रहा है। और यदि आप जीवन में ऐसे ही आध्यात्मिक, गहन और शक्ति देने वाले संदेशों को सुनते रहना चाहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक शब्द लिखें, ओम, ताकि ये दिव्य ऊर्जा और आत्मिक परिवार बढ़ता रहे।